विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलीस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतामयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसंपत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के 826वें नाम तक का भाष्य देख चुके थे। इस क्रम में अब हमें 29वां परिभाषा श्लोक प्राप्त है। तो आज हम 29वां परिभाषा श्लोक और अग्रिम 4 नाम 827 से 830 इन नामों का भाष्य भी देखेंगे। तो पहले 29वां परिभाषा श्लोक देखते हैं, तदंतर 827 से 830वें नाम तक का भाष्य देखेंगे। 29वां परिभाषा श्लोक है गुरु गीर्णे विभज चतुर गुण दंगो मृदुर चतुर मतांशार्धम द्विगुण गुणिताम लिखिताम चतुः खचरता देहद रुचिम रोषात। इस 29वें परिभाषा श्लोक में भाष्यकार जी अग्रिम 49 नामों को विभाजित करते हैं, माने प्रचंडा से त्रिपुर मालिनी तक 827 से 875 इन नामों का विभाग यहाँ इस परिभाषा श्लोक के माध्यम से किया गया है। तो इस परिभाषा श्लोक के विषय में इतना ही बोलना उचित है। अब आगे 827 से 830 ये जो हमें 4 नाम प्राप्त हैं इनका पाठ करते हैं, तदंतर भाष्य देखेंगे। 827 से 830 ये 4 नाम इस प्रकार हैं। प्रचंडा, आज्ञा, प्रतिष्ठा, प्रकटाकृति ही, ये 4 नाम अब हमें प्राप्त हैं। तो 827वां नाम है प्रचंडा। प्रचंडा का अर्थ है प्रकृष्ट है कोप अर्थात क्रोध जिनका, वह भगवती प्रचंडा नाम से कही गई है। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए इसे स्पष्ट करते हैं प्रकृष्टाश चंडाहा कोपना यस्य दूताहा सा चढ़ी कोपे, माने जिनका क्रोध बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट है, प्रकृष्ट है, वह भगवती प्रचंडा नाम से कही गई हैं। और जो चढ़ी पद है वह कोप के अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसलिए श्रुति भी एक यहाँ दे रहे हैं भाष्यकार अतएव भीषास्मात्वातः पवतः इति श्रुति ही। ये तैत्तरीय उपनिषद 3:8 यह श्रुति है कि उसके कोप से पवन में गति है। कहने का तात्पर्य है कि वह जो ब्रह्म तत्व है, परम तत्व है, भगवती को चूंकि हम ब्रह्म स्वरूपा ही मानते हैं, ब्रह्म से अभिन्न है, तो यहाँ उसी अर्थ में स्वीकार करना चाहिए कि उन्हीं के कोप से पवन चलती, अर्थात सृष्टि में जो गति है वह भगवती के भय से है, भगवती के कोप से है, भगवती की कोप लीला से है। अब इस विषय में कामंदक नामक एक ग्रंथ से भाष्यकार जी प्रमाण दे रहे हैं। न यस्य कोपोणुरपि प्रजास्तस्य न विभव्यति सैतां नीतिं कथम रक्षेत प्रजा यस्य न बिभ्यति, कि माने ऐसा राजा जो क्रोध ना करे, अर्थात जिससे प्रजा में भय ना हो, वह है राजा कैसे सद्धर्म की स्थापना कर सकता है। माने जो शासन करता है उसके क्रोध का कोप होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवती शासन करती हैं और उनका यदि क्रोध ना हो तो व्यवस्था कैसे चलेगी। यहाँ क्रोध का अर्थ है गति प्रदान करने वाला बल, सृष्टि को गति प्रदान करने वाला बल। तो इस दृष्टि से यहाँ पर इस कामंदक के वचन को उद्धृत करके भाष्यकार जी अपने कथन को पुष्ट करते हैं। अब आगे कह रहे हैं भय प्रदत्वलिंगादेव ही महद भयम वज्रमुद्यतम इति श्रुतौ वज्रपदम ब्रह्म परम इति उक्तम कंपनाधिकरणे। ये कह रहे हैं कि जो भय है, माने जो भय है वह क्रोध के कारण ही रहता है प्रजा में, और कहने का मतलब है कि भगवती क्रोध की प्रेरक हैं, भगवती से ही समस्त प्रकार के जो गतिशील बल हैं वह निर्गत होते हैं। अब इसी
धारा में भाष्यकार जी आगे कठोपनिषद 2:6-2 यह श्रुति उद्धृत करते हुए कह रहे हैं, महद भयम वज्रम उद्यत, माने उनका महान भय है और वह वज्र के समान उठता है। यह जो श्रुति है वस्तुतः शंकराचार्य जी ने जो ब्रह्म सूत्र का भाष्य किया है उसमें जो कंपनाधिकरण है, माने 1:1:39 यह जो सूत्र है वहाँ पर उद्धृत की है। क्योंकि वह सूत्र है कंपनात, यह जो ब्रह्म सूत्र में सूत्र आया है इसके द्वारा यह बताया गया है कि यह जो समस्त जगत है उस जगत को जो कंपन प्रदान करने वाला तत्व है वह ब्रह्म तत्व ही है। कंपन प्रदान करने वाला अर्थात उसको गति देने वाला, उसको प्राण देने वाला, उसको चलाने वाला। इस दृष्टि से यहाँ पर उस परमात्मा के भय का निर्देश किया गया है और उस भय के आधार पर ही भगवती का नाम प्रचंडा कहा गया है। अब आगे दूसरी दृष्टि से भाष्य करते हैं प्रचंडा नाम का। भाष्यकार जी कहते हैं, प्रकृष्टा प्रीति विषयत्वेन चंडा शंख पुष्पी यस्या इति वा, कह रहे हैं, अथवा प्रकृष्टा का अर्थ है प्रीति का विषय, यानी विशेष रूप से प्रीति का विषय, और चंडा का अर्थ है शंख पुष्पी, माने जिनको शंख पुष्पी विशेष रूप से प्रिय है वह भगवती प्रचंडा नाम से कही जाती हैं। अब एक और विशेष रीति से भाष्य कर रहे हैं प्रचंडा नाम का भाष्यकार जी, प्रतापशीला इति वा, कि जो दैदीप्यमान हैं, जो ज्योतिर्मय हैं, जो ओजोवती हैं, वह भगवती प्रचंडा नाम से कही गई हैं। अब आगे भाष्यकार जी चंड और प्रचंड इन दोनों शब्दों के बहुत से अर्थ बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने जो भाष्य किया है वह इन्हीं अर्थों के आधार पर किया है। भाष्यकार जी कहते हैं, चंडा धन हरि शंख पुष्पी चंडोति गोपने प्रचंडो दुर्वहे श्वेत कर वीरे प्रतापिनी, माने इति विश्व, कि विश्व कोश में चंड पद के जो अर्थ बताए गए हैं वो इस प्रकार है। धनहरि, धनहरि एक विशेष प्रकार का सुगंधित द्रव्य होता है। शंख पुष्पी और अति कोपन माने अत्याधिक क्रोध, तो बोले इसके आधार पर इन्होंने यानी शंख पुष्पी और अति क्रोध के आधार पर भाष्य किया ही है। अब प्रचंडा जो प्रचंड शब्द है उसके आधार पर कह रहे हैं, प्रचंडो दुर्वहे श्वेत कर वीरे प्रतापनी, तो प्रचंड का अर्थ है दुर्वह, दुर्वह अर्थात जिसको ढोना बहुत कठिन हो उसको दुर्वह बोलते हैं। और कहते हैं श्वेत करवीर, श्वेत करवीर अर्थात सफ़ेद कनेर का पुष्प, और प्रतापिनी, प्रतापिनी अर्थात जो दैदीप्य मानता है, ओजवानता है, यानी ओजवान व्यक्ति, उसको भी यहाँ प्रचंड शब्द से कहा गया है। तो यहाँ पर जो प्रचंडा नाम के भाष्य में प्रतापशीला इति वा ऐसा करके जो भाष्य किया है तो वो पूरे प्रचंड शब्द का अर्थ प्रतापिनी लेकर के अर्थात ओजोवती इस दृष्टि से लेकर के भाष्यकार जी ने किया है। तो ये 827वें नाम का भाष्य इस प्रकार भाष्यकार जी यहाँ करते हैं। अब हमें 828वां नाम प्राप्त है आज्ञा। तो आज्ञा नाम का जो अर्थ भाष्यकार जी कर रहे हैं वह कर रहे हैं, वेदे प्रवर्तना निवर्तना पर पर्याय भगवद इच्छा रूपा। ये कह रहे हैं कि भगवद इच्छा ही है स्वरूप जिनका वह भगवती आज्ञा नाम से कही गई है, क्योंकि भगवत इच्छा से ही समस्त जीव प्रवृत्ति और निवृत्ति कर्म करते हैं, माने प्रवृत्त होते हैं, निवृत्त होते हैं। जो भी जीव इस सृष्टि में वह सब भगवत इच्छा से ही होते हैं और वही भगवत इच्छा आज्ञा स्वरूप होकर भगवती स्वरूपा होकर जीवों का संचालन करती है, उनको प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग में प्रवृष्ट करती है, ऐसा कहने का भाव है। तो इस प्रकार की जो भगवत इच्छा रूपी आज्ञा है वह साक्षात भगवती ही है। अब भाष्यकार जी आगे कह रहे हैं, अतएव लेंगे शिव वचनान, बोले इस विषय में लिंग पुराण के अंदर भगवान शिव का वचन है। क्या है वह वचन? न येषा प्रवृत्तिर्जीवो विकृतिर्वा विचारतः पुरा ममाज्ञा मदवक्त्रात् समुत्पन्ना सनातनी पंचवक्त्रा महाभागा जगताम अभयप्रदा। कह रहे हैं कि उसे ना प्रकृति समझना चाहिए, ना जीव और ना ही विकृति। मेरे 5 मुख माने जो भगवान के 5 पुरातन मुख हैं वह भगवान की आज्ञा से ही उत्पन्न हुए हैं और उनसे मैंने संसार को भयमुक्त किया है। माने उन 5 मुखों से ही परमात्मा अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं और उनकी जो इच्छा है, जो भगवत इच्छा है, वही आज्ञा के रूप में प्रवृत्त होकर के इस सृष्टि का
पालन करती है, ऐसा कहने का भाव है। अब आगे कह रहे हैं, शिव पुराण का प्रमाण देंगे इसी से संबंधित। शिव पुराणेपि के शिव पुराण में भी ऐसा कहा गया है, रुद्राज्ञेशा स्थिता देवी हनया मुक्तिरंबयेति। ये कह रहे हैं कि रुद्र की आज्ञा से ही मुक्ति होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भगवत इच्छा है उससे ही जीव सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं और रुद्र की आज्ञा से ही मुक्त होते हैं। तो प्रवृत्ति निवृत्ति रूपी जो इच्छा है परमात्मा की, वही पर पर्याय रूप से आज्ञा नाम से कही जाती है और वह आज्ञा साक्षात भगवती ही है, ऐसा कहने का भाव है। अब इस आज्ञा पद में विशेष रूप से ज्ञ यह वर्ण आता है। अब इस ज्ञ, इस एक अक्षर के आधार पर भाष्य कर रहे हैं, भाष्यकार कह रहे हैं ज्ञ इति एकाक्षरम अपि सुवचनम। बोले आज्ञा में इस ज्ञ, इस एकाक्षर का भी बहुत क्या है महत्व है। अब कैसे है ये समझिए। प्रचंडाज्ञा, तो प्रचंडाज्ञा में जो आ है, प्रारंभ में जो आ रहा है आज्ञा नाम में, उसको प्रचंडा में ही जुड़ा रहने दीजिए, केवल ज्ञ इसको अलग कर दीजिए। ठीक, तो प्रचंडा और दूसरा इसके अतिरिक्त नाम हो गया ज्ञा, है ना, आज्ञा ना होके ज्ञा। तो अभी ज्ञा के अतिरिक्त मतलब ज्ञा के अनुसार अब भाष्य कर रहे हैं कि जो ज्ञा है यह भी एकाक्षर नाम भगवती का सिद्ध हो सकता है। अब इसका क्या अर्थ किया जाए उसको कह रहे हैं, ज्ञ का अर्थ है जानने वाला। उसके आधार पर कहते हैं गुण भोक्त्री पुरुष स्वरूपा इति अर्थः, माने गुण भोग करने वाला पुरुष वह ज्ञ कहलाता है। तो जो भगवती हैं वह सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाली हैं और गुण भोग करने वाली पुरुष स्वरूपा है, माने जीवों के रूप में भी वह प्रकृति ही अभिव्यक्त है। अब ज्ञ के पक्ष में प्रमाण दे रहे हैं। बोले हम ये जो नाम ज्ञ मान रहे हैं इस पक्ष में प्रमाण भी हैं। कहाँ से दे रहे हैं? लिंग पुराण से और कोश से, अमर कोश से प्रमाण देंगे। कहेंगे कथयन्ति ज्ञ शब्देन पुरुषम गुण भोगिनम इति लिंगात्। लिंग पुराण में कहा गया है कि ज्ञ शब्द से गुणों को भोग करने वाले पुरुष को कहा जाता है और इसी आधार पर भाष्यकार जी ने गुण भोक्त्री पुरुष स्वरूपा ऐसा जो है ज्ञ पद का भाष्य किया है। अब आगे कह रहे हैं कोश के आधार पर ज्ञो विरंचौ बुधे सौम्य इति कोशाद बुध विधि स्वरूपा वा, कि कोश में कहा गया है ज्ञ का अर्थ है ब्रह्मा, पारा और ज्ञानी, अर्थात जो ज्ञानी एवं ब्रह्म स्वरूप है वह भगवती ज्ञा पद से कही गई हैं, ज्ञा नाम से कही गई हैं। अब कह रहे हैं इसी पक्ष में, अब श्रुति प्रमाण दे रहे हैं, श्वेता श्वेता उपनिषद 6:2 ज्ञ काल कालो गुणी सर्व विद्य इति श्रुतिरपि। कि ऐसी श्रुति भी है श्वेता श्वेता उपनिषद की कि जो ज्ञ है वह मृत्यु की भी मृत्यु है, वह गुणों का स्वामी है और सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। यह समस्त गुण भगवती के हैं, इसलिए भगवती को ज्ञा ऐसा कहा जाता है। तो माने यहाँ पर भाष्य कर दिया प्रचंड्या ज्ञा, ऐसा कर दिया। अब हमें 829वां नाम प्राप्त है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का अर्थ है आधार स्वरूपा, जो है भगवती वह प्रतिष्ठा नाम से कही गई है। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं सर्व जगतो अधिष्ठानत्वात् प्रतिष्ठति यस्याम विश्वमिति प्रतिष्ठा। ये कह रहे हैं समस्त जगत का अधिष्ठान होने के नाते यह संपूर्ण विश्व उन्हीं में प्रतिष्ठित अर्थात ठहरा हुआ है, इसलिए भगवती प्रतिष्ठा नाम से कही जाती हैं। आगे श्रुति प्रमाण दे रहे हैं विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठेति श्रुतेः, कि ऐसा श्रुति भी कहती है क्या कि वह विश्व अर्थात जगत का आधार हैं। अब ब्रह्म गीता का प्रमाण देते हैं उक्तंच ब्रह्म गीतायाम, ब्रह्म गीता में कहा गया है, ब्रह्म गीता सूत संहिता के अंतर्गत है, सूत संहिता 3:28 प्रतिष्ठा सर्ववस्तूनां प्रज्ञेशा परमेश्वरी इति। ये कह रहे हैं परम चेतना स्वरूपा परमेश्वरी ही समस्त वस्तुओं की प्रतिष्ठा अर्थात आधार हैं। तो ऐसा ब्रह्म गीता का प्रमाण यहाँ दिया, माने समस्त जगत का आधार होने के नाते, समस्त वस्तुओं का आधार होने के नाते भगवती प्रतिष्ठा कही जाती हैं। अब एक अलग दृष्टिकोण से भाष्य कर रहे हैं भाष्यकार प्रतिष्ठा नाम का। कह रहे हैं षोडशाक्षरम छंदोपि प्रतिष्ठा,
कि भाई 16 अक्षर वाला एक छंद प्रतिष्ठा कहलाता है। इस प्रतिष्ठा छंद में प्राय 4-4 वर्ण के 4 चरण होते हैं, तो 4 चौके 16। तो इस दृष्टि से षोडशाक्षर जो छंद है वह प्रतिष्ठा कहलाता है। वहाँ इन्होंने ऐसा एक भाष्य दे दिया प्रतिष्ठा नाम का छंद परक। तो माने प्रतिष्ठा छंद ही जिनका स्वरूप है, जो प्रतिष्ठा छंद के रूप में हमें प्राप्त हैं, वह भगवती जो है साक्षात ललिता ही हैं, और उस छंद की अभिव्यक्ति भगवती का ही स्वरूप है, इसलिए भगवती को प्रतिष्ठा नाम से कहा गया है। अब आगे एक प्रतिष्ठा कला है जो षडध्वा के अंतर्गत जो हमारा देशाध्वा है, जिसमें भुवन तत्व कला आते हैं, तो उनमें जो 5 कलाएं हैं उनमें से एक कला का नाम प्रतिष्ठा कला है। तो उस प्रतिष्ठा कला को लक्ष्य करते हुए भाष्यकार जी भाष्य कह रहे हैं जल तत्व निष्ठ कला विशेषोपी प्रतिष्ठा। माने जो प्रतिष्ठा कला है उसमें जल से लेकर के प्रकृति तत्व तक जो है सन्निहित माने गए हैं। माने जल तत्व से प्रकृति तत्व तक प्रतिष्ठा कला के अंदर प्रतिष्ठित रहते हैं, और प्रकृति तत्व से ऊपर पुरुष तत्व है। तो माने यह जो प्रतिष्ठा कला है यह जल में प्रतिष्ठित होती हुई जीव की गति पुरुष तत्व तक करने में सक्षम है, और भगवान शिव की ओर जीव को उन्मुख करके उसमें शिवत्व का रोपण करती है। तो उस आधार पर कह रहे हैं तल लक्षणम च सेवागमे, यह जो प्रतिष्ठा कला है जो कि जल तत्व निष्ठ कला विशेष है, इसका लक्षण सेवागम में कहा गया है। और कैसे कहा गया है? शिवरागानुरक्तात्मा स्थाप्यते पौरुषेयया सा प्रतिष्ठा कला गेया, कि वह कला जिसके द्वारा पुरुष तत्व में स्थिति होती है और शिव के प्रति अनुरक्ति बढ़ती है, वह प्रतिष्ठा कला समझनी चाहिए। और वह प्रतिष्ठा कला साक्षात भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी ही हैं, इसलिए भगवती ललिता का एक नाम प्रतिष्ठा भी कहा गया है। अब आगे कह रहे हैं विश्वकोश के आधार पर कुछ प्रतिष्ठा स्थान मात्र के गौरवे याग निष्पत्ति चतुरक्षर पद्योरिति विश्व अत्र पद्य शब्द पादपरो व्याख्येय इति निर्णीतम छंदो भास्करे अस्माभिः। ये कह रहे हैं कि विश्वकोश में जो प्रतिष्ठा का अर्थ है वह इस प्रकार कहा गया है। माने प्रतिष्ठा का अर्थ जो है वहाँ स्थान कहा गया है। याग पूर्ति का गौरव माने कोई अनुष्ठान की पूर्ति से जो माने हर्ष होता है साधक को वह, और 4-4 वर्णों के 4 चरण वाले छंद को भी वहाँ प्रतिष्ठा कहा गया है। तो यहाँ पर जो चतुरक्षर पद्योः, इस शब्द में जो पद आया है उसका अर्थ यहाँ पर पाद परक लेना चाहिए, और ऐसा भास्कर राय जी ने अपने ग्रंथ छंद भास्कर के अंतर्गत बताया है। ऐसा यहाँ उन्होंने संकेत मात्र कर दिया है, जैसा कि वो प्रतिष्ठा नामक छंद के विषय में पहले बताया जिसमें 4-4 वर्णों के 4 चरण होते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पद्य शब्द विश्वकोश के अंतर्गत आया है उस पद्य से पाद ही समझना चाहिए, जो छंद के पाद होते हैं ये बोल रहे हैं। तो इस दृष्टि से इन्होंने प्रतिष्ठा नाम का भाष्य यहाँ प्रस्तुत किया है। अब हमें 830वां नाम प्राप्त है प्रकटाकृति ही। प्रकटाकृति का अर्थ है जो समस्त अनुभूयमान वस्तुएं हैं वह भगवती का ही स्वरूप हैं। ठीक, तो प्रकट आकृति ही, इसके विषय में भाष्यकार जी इस दृष्टि से कहेंगे प्रकटा सर्वैः अनुभूयमाना आकृति ही रूपम यस्याः। माने जितने भी जीवों के द्वारा अनुभव में आने वाले पदार्थ हैं वह सब भगवती का ही स्वरूप है, इसलिए भगवती को प्रकट आकृति कहा जाता है। तदुक्तम सूत संहितायाम, सूत संहिता में इस विषय में कहा गया है तम अहम प्रत्यव्याजात सर्वे जानन्ति जन्तवः तथापि शिवरूपेण न विजानन्ति मायया। बोले ये जो माया है ये भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होकर के जीवों को ऐसा भ्रमित करती है कि वह जीव इन पदार्थों को मैं और मेरा इसी प्रकार से जानते हैं, शिव स्वरूपता का उनको भान नहीं होने देती। तो ऐसा ही यहाँ पर भाव सूत संहिता के द्वारा प्रकट करा रहे हैं। भाष्यकार जी कह रहे हैं कि सभी जंतु उस परम तत्व को अहम भाव से जानते हैं। माने सभी ये जानते तो हैं कि मैं हूँ और मेरा है, क्योंकि यह जो माया का प्रभाव है इस प्रभाव के कारण वह शिव स्वरूपता से दूर
रहते हैं, अपनी शिव स्वरूपता को और सकल प्रपंच की शिव स्वरूपता को नहीं जान पाते, अपितु यह जो चित्र वैचित्र यानी भिन्न भिन्न प्रकार के जो अनुभूयमान पदार्थ और आकृतियाँ दिखाई देती हैं, यह उस माया की, उस शक्ति की ही हैं, शक्ति की लीला से ही उद्भूत हैं। इसलिए भगवती को प्रकट आकृति ही कहा गया है। वह भिन्न भिन्न आकृतियों को प्रकट करके शिव रूपता का गोपन करने में समर्थ है। यहाँ ऐसा भाव समझना चाहिए। अब अलग दृष्टि से प्रकट आकृति नाम का भाष्य करते हैं। भाष्यकार कहते हैं, प्रकट आख्या योगिन्य प्रथम आवरण गतास्तद रूपा वा, कि श्री चक्र के प्रथम आवरण में जो स्थित योगिनियां हैं वह प्रकट योगिनी नाम से कही जाती हैं। पर यह प्रकट योगिनी जिनकी आकृति अर्थात स्वरूप हैं वह भगवती प्रकट आकृति ही नाम से कही गई है। माने प्रथम आवरण के देवताओं में जिनको प्रकट योगिनी कहते हैं उनमें और भगवती में अभेद बता रहे हैं भाष्यकार। अब भाष्यकार कहेंगे कि वे जो प्रकट आकृति नाम है, इस प्रकट आकृति नाम को प्रतिष्ठा नाम के साथ जोड़िए और प्रतिष्ठा नाम के अंत में जो दीर्घ आकार आया है उस दीर्घ आकार से आकार का प्रश्लेष करके प्रकट आकृति को अप्रकट आकृति ऐसा समझ लीजिए। माने यहाँ पर नाम का थोड़ा सा स्वरूप बदल करके भाष्यकार जी कह रहे हैं अप्रकट आकृति ही। तो अप्रकटेति वा छेदः, बोले अप्रकट आकृति ही, ऐसा भी कुछ विद्वान नाम को स्वीकार करते हैं, मतलब प्रकट आकृति ना लेकर के अप्रकट आकृति ही, इस दृष्टि से भगवती के नाम की स्वीकृति कुछ विद्वान मानते हैं। तो इस पक्ष में अप्रकट आकृति नाम का अर्थ है रहस्य रूपा इति अर्थः, माने जो रहस्य रूपा है, रहस्यमयी हैं, वह भगवती अप्रकट आकृति ही नाम से कही गई हैं। और इस अप्रकट आकृति नाम का दूसरा भाष्य करते हैं अपसु प्रकटा इति वा, जो जल में प्रकट हुई, माने विष्णु के रूप में जो जल में प्रकट हुई वह भगवती अप्रकट आकृति नाम से कही जाती हैं। आपा मेका महिमानम बिभ्रति आपो वा इदम सर्वम इति आदि श्रुते है, बोले महानारायण उपनिषद 14:1 यह श्रुति है कि वास्तव में सब कुछ जल ही था, जो परम शक्ति है वह जल में ही प्रकट हुई। ऐसा महानारायण उपनिषद की श्रुति के आधार पर यहाँ भाष्यकार जी भाष्य कर रहे हैं। और अपसु प्रकटा माने जल में जो प्रकट हुई ऐसी आकृति अप्रकट आकृति कही जाती है। तो यहाँ भाष्यकार जी ने 827 से 830 नाम का जो भाष्य किया है वो हमने देखा, और इन नामों से पहले हमने आज 29वां परिभाषा श्लोक भी देखा। नारायण।